आज का वीडियो जो है ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वह क्लास स्टूडेंट हो, चाहे वह कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो। ये महत्वपूर्ण सूत्र है और सूत्र आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ता है, आप जानते हैं। लेकिन जब आपको सूत्र ही नहीं पता रहेगा तो आप सवाल को नहीं लगा सकते हैं। सूत्र किस चैप्टर का है? मेंसुरेशन का है। संयुक्त ठोसों का संपूर्ण क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करने के लिए ये सूत्र का प्रयोग किए जाते हैं और ज़्यादा करके बहुविकल्पी में आते हैं, चाहे दीर्घ उत्तरी हो लेकिन सूत्र में आते हैं। तो सूत्र है पहले जैसे घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यल गुणे बी गुणे यच घन इकाई। कहने का मतलब यल का मतलब है लंबाई, बी का मतलब है चौड़ाई, यच का मतलब है ऊंचाई। अंग्रेजी में लिखेंगे यल इंटू बी इंटू यच और हिंदी में लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई। तो जहाँ यल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई, यच का मतलब होता है चौड़ाई ऊंचाई, यच का मतलब है ऊंचाई हाइट। दूसरा सूत्र लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल किस में होता है? वर्ग इकाई में होता है। देख रहे हैं ना, वर्ग इकाई में। ये जरूर सूत्र याद होना चाहिए आपको। घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो वर्गमूल के अंदर लिखेंगे लंबाई का वर्ग मतलब यल का वर्ग धन बी का वर्ग धन यच का वर्ग, मतलब लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग बराबर इकाई। जो उत्तर आएगा वो इकाई में आएगा। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बहुत पूछा जाता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई वर्ग इकाई। इस जब आंसर आएगा किस में लिखा जाएगा? वर्ग इकाई में। देख रहे हैं ना, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब दूसरा है एक घनाभ हो गया घन का। घन आप जानते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर हो, और घनाभ में जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होते हैं। अगला देखते हैं घन के बारे में। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा घाते 2, मतलब 4 स्क्वायर। अगर भुजा ए है तो ए स्क्वायर गुणे 4 कर दिया जाएगा, मतलब भुजा बराबर होती है तो 4 गुणे भुजा घाते 2। घन का आयतन भुजा घाते 3, अगर भुजा ए है तो भुजा घाते 3 घन इकाई। क्षेत्रफल आप जानते हैं वर्ग इकाई में लिखा जाता है। इकाई का मतलब अगर लंबाई उसकी माप सेंटीमीटर में होगी तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर होगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा, डेसीमीटर होगा तो वर्ग डेसीमीटर हो जाएगा। इसी तरह आयतन का जो है घन इकाई में होता है। आयतन, घन का आयतन भुजा घाते 3, अगर भुजा ए है तो ए घाते 3 घन इकाई। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6, अब घन का बात तो घन में 6 भुजा होती है, 6 भुजा घाते 2, मतलब ये सूत्र है भुजा जो होगा उसका वर्ग कर दिया जाएगा और 6 से गुणा कर दिया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए भुजा ए है तो 6a स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा उत्तर। अगला है घन का विकर्ण अगर निकालना हो, वो घनाभ का था ये घन का, तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुणे भुजा, √3 गुणे भुजा, अर्थात भुजा अगर ए हो तो ए √3 इकाई होगा। देख रहे हैं ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा था। जय हिंद, जय भारत।